नमस्कार दोस्तों, विजुअलाइजेशन वर्कशॉप आप सीख रहे हैं। पहला पार्ट तो आपने देख लिया, विजुअलाइजेशन का बेसिक समझ लिया। मगर विजुअलाइजेशन जिसकी वजह से होता है, जिसके अंदर होता है, वो है हमारा मन। तो अगर हम मन को अच्छी तरह से समझेंगे तो हम विजुअलाइजेशन को अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो आपने शायद मेरा माइंड पावर का प्रोग्राम देखा होगा, सुना होगा, या मेरी प्रेरणा का जनक किताब पढ़ी होगी, या विजुअलाइजेशन की किताब पढ़ी होगी। फिर भी मैं आपको मन के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। जो हमारा मन है वो एक सॉफ्टवेयर है, एक एनर्जी है। तो ऐसे हमारे पास दो मन है, जागृत मन, अर्ध जागृत मन। ये जागृत और अर्ध जागृत मन में क्या फ़र्क है ये हम देखते हैं। पहला फ़र्क ये है कि जागृत मन के पास सिर्फ 10% पावर है, अर्ध जागृत मन के पास 90% पावर है। हम सब लोग सिर्फ 10% पावर को जानते हैं, 90% पावर को जानते नहीं हैं, और इसीलिए हम 10% से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक और फ़र्क है, जागृत मन जब हम जागृत होते हैं तभी काम करता है, अर्ध जागृत मन 24 घंटा काम करता है। दोस्तों, अभी आपके दोनों मन काम कर रहे हैं। रात को सो जाएंगे तो जागृत मन काम करना बंद कर देगा, क्योंकि उसका नाम ही जागृत मन है, नींद में काम नहीं करता। जबकि अर्ध जागृत मन 24 घंटा काम करता है। एक और फर्क है, जागृत मन सोच सकता है, अर्ध जागृत मन सोच नहीं सकता। सोचने का पावर उसके पास नहीं है। जागृत मन के पास तर्क है, तर्क यानी मन में सवाल उठाना। अर्ध जागृत मन के पास तर्क नहीं है। दोस्तों, आप सपने देखते होंगे। कौन से सपने? जो रात को नींद में देखते हैं? नहीं, वो तो आते हैं, देखते नहीं है। सपने वो होते हैं जो रात को नींद में नहीं देखते, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। किसने कहा है? एपीजे कलाम साहब ने कहा है। दोस्तों, तो ये जो सपने देखने का काम हमारा जागृत मन करता है, और सपना पूरा करने का काम हमारा अर्ध जागृत मन करता है। दोस्तों, दोनों में रिलेशनशिप क्या है? जागृत मन बॉस है, अर्ध जागृत मन सर्वेंट है। और बॉस जो कहता है वो सर्वेंट को करना पड़ेगा। बॉस की जो इच्छा है वो पूरी करनी पड़ेगी। तो प्रॉब्लम कहाँ पे है? लोग क्यों दुखी है, लोग क्यों निष्फल है? उसके 3 कारण हैं। पहला कारण ये है दोस्तों कि बॉस को ये नहीं मालूम कि मेरे पास इतना बड़ा सर्वेंट है। दूसरा कारण ये है कि बॉस को ये नहीं मालूम मुझे इससे क्या मांगना है। और तीसरा कारण ये है कि बॉस को ये नहीं मालूम कैसे मांगना है। ये सब चीज़ हम आज सीखने वाले हैं। दोस्तों, आपने शायद अलादीन की कहानी सुनी होगी। अलादीन नाम का एक आदमी था, उसके पास एक जादुई चिराग था। चिराग जिसमें से उसमें से जीनी बाहर निकलता था, और जीनी बाहर निकल के क्या कहता था? हुक्म मेरे आका। और ये आका जो भी हुक्म करते थे, उनकी जो भी इच्छा थी, ये जीनी पूरा करता था। ये कहानी हमारे मन की कहानी है। दोस्तों, आपके पास भी वो जादुई चिराग है, बस सिर्फ आपको मालूम नहीं था। आज के बाद आप ये जान गए कि आपके पास वो जादुई चिराग है। आज आप ये भी सीखेंगे इस चिराग को कैसे खींचना है, और उसमें से कैसे जीनी बाहर निकालना है, और कैसे उनको ऑर्डर देना है। दोस्तों, आपने जागृत मन और अर्ध जागृत मन का डिफरेंस देखा। अब हम जागृत मन की कुछ शक्तियों के बारे में जानेंगे, और फिर अर्ध जागृत मन की शक्तियों के बारे में जानेंगे। चलिए पहले हम जागृत मन की शक्ति के बारे में जानते हैं। जो हम विचार करते हैं ना, वो जागृत मन से करते हैं। इसलिए रात को सो जाते हैं ना, विचार बंद हो जाता है। हम लॉजिक यूज़ करते हैं ना, मन में सवाल उठता है, डाउट करते हैं, वो जागृत मन से करते हैं। जो हम जजमेंट करते हैं, क्या सही है क्या गलत है, ये हम जागृत मन से करते हैं। हम जो निर्णय लेते हैं वो भी जागृत मन से करते हैं। हम जो एक्शन लेते हैं वो भी जागृत मन से लेते हैं। हम इंटेलिजेंस का यूज़ करते हैं, ये इंटेलिजेंस हमारे जागृत मन के अंदर है। दोस्तों, और एक काम हमारे करना चाहिए जो यूजुअली नहीं करते हैं, वो ये है कि हमें अर्ध जागृत मन के दरवाजे पे चौकीदारी करनी है। ये देखना है कि बाहर का कोई आदमी हमारे अर्ध जागृत मन को कमांड नहीं दे दे और हमारे जीवन में नुकसान नहीं कर दे। इसके लिए हमें सतर्क रहना है, अलर्ट रहना है। दोस्तों, ये सब हमारे कॉन्शियस माइंड के पावर्स है। अब हम देखते हैं अर्ध जागृत मन की शक्तियाँ, यानी पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। दोस्तों, कभी आपने ऐसा अनुभव किया है कि आप किसी गलत काम के बारे में सोच रहे हो और अंदर से आवाज़ आती है, रहने दे, मत कर, ये अच्छा नहीं है? ये आवाज़ कहाँ से आती है? ये हमारे अर्ध जागृत मन से आती है। अर्ध जागृत मन हमें हमेशा वार्निंग देता है गलत कामों से बचाने के लिए। इसको हम रडार कहते हैं। रडार का क्या काम है मिलिट्री में? दुश्मन के हमले की चेतावनी देना। हमारे दुश्मन कौन है? हमारे गलत विचार है, तो ये आपको चेतावनी देता है। दोस्तों, कभी आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि आप किसी को सही दिल से याद कर रहे हो और अचानक उसका फ़ोन आता है
या वो रास्ते में मिल जाता है और आप बोलते हैं यार तुझे ही याद कर रहे थे, तेरी 100 साल की उम्र है, बोलते हैं ना, ये इसको टेलीपैथी कहते हैं। व्हाट इज टेलीपैथी? टेलीपैथी इज अ कम्युनिकेशन बिटवीन टू सबकॉन्शियस माइंड विदाउट गेटिंग ओवर एट कॉन्शियस लेवल, इसको कहते हैं। दो अर्ध जागृत मन के बीच में जो संवाद अपने आप बन जाता है ना, उसको टेलीपैथी कहते हैं दोस्तों। मेमोरी इज अ पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। हम जो भी चीज़ याद रखते हैं ना, तो याद रखने की प्रोसेस क्या है मालूम है? जागृत मन से 5 इंद्रियों के द्वारा हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, फिर हमारे अर्ध जागृत मन के हार्ड डिस्क में हम उसको डिपॉजिट करते हैं, सेव करते हैं, फिर जब हमें ज़रूरत होती है तो जागृत मन से वहाँ से निकाल के इस्तेमाल करते हैं। तो मेन पार्ट रहता है ए ट्रेजर का, कि जहाँ आप संभाल के रखते हैं, मेमोरी का हार्ड डिस्क होता है, वो हमारे अर्ध जागृत मन के अंदर होता है दोस्तों। और हमें शरीर को चलाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, और ये एनर्जी हम जो खाना खाते हैं ना उससे मिलती है दोस्तों। ये बात मैंने मान ली थी, और ये भी मान लिया था कि ज़्यादा दिन खाना नहीं खाएगा तो आदमी मर जाएगा, भूख से मर जाएगा। मगर एक आदमी को मैं मिला जिसका नाम था हीरा रतन माणेक। पता चला कि उसने 411 दिन उपवास किए थे, 411 डेज, जबकि हमें मेडिकल कॉलेज में ये कहा था कि 1 महीने से ज़्यादा आदमी खाने के बिना नहीं रह सकता। तो इसकी एनर्जी कहाँ से आई? शायद ये सबकॉन्शियस माइंड के जनरेटर से। फिर मैं एक आदमी को मिला जो कहता है मैं 70 ईयर से खाना नहीं खाया, 70 ईयर, 70। उसका नाम है प्रहलाद भाई जानी, जो अभी देव हो गए, उनका अवसान हो गया, मगर वो 70 ईयर खाना नहीं खाया, पानी भी नहीं पिया और जिंदा रहे। उनके ऊपर बहुत सारी रिसर्च हुई, नासा तक उनको लेकर गए और उनकी रिसर्च हुई दोस्तों। कहने का मतलब ये है कि हमारे अर्ध जागृत मन में शक्ति का जनरेटर है। हमारे अर्ध जागृत मन में गूगल से भी ज़्यादा नॉलेज का खजाना है, और इसीलिए नोस्ट्रेडामस ने आज से 500 साल पहले, जब गूगल नहीं था, तब उसने फोरकास्ट किया था जो आज हो रहा है। हम भूतकाल को जानते हैं, वर्तमान काल को जानते हैं, भविष्य काल को भी जानते हैं। त्रिकाल ज्ञानी है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। कभी आपने ऐसा अनुभव किया होगा कि रात को आप अलार्म लगा के सोते हैं सुबह उठने के लिए, मगर होता क्या है, अलार्म बजने के 1 मिनट पहले आपकी नींद खुल जाती है। कौन उठाता है ये? आपका अर्ध जागृत मन। उनके पास ये अलार्म फैसिलिटी है, जब आप वो घड़ी में अलार्म सेट करते हैं ना, यहाँ भी अलार्म सेट हो जाती है। ये सबकॉन्शियस माइंड का काम है। ये हमारे हेल्थ का कंट्रोल भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास है दोस्तों। मैं 70 ईयर्स का हूँ, परफेक्ट हेल्दी हूँ, इसका कारण क्या है? मैंने सबकॉन्शियस माइंड को कमांड दे दिया है कि मुझे 100 साल तक हेल्दी रहना है, और वो मुझे रखता है। मेरे से वही काम करवाता है जो मुझे हेल्दी रखे। मेरे से कोई गलत काम नहीं करवाता जो मेरी हेल्थ को बिगाड़े दोस्तों। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका हेल्थ मैनेजर है। आपके शरीर में कोई बीमारी आ गई तो उसको हीलिंग करने का काम भी आपका अर्ध जागृत मन करेगा। इसके ऊपर तो मेरा एक पूरा प्रोग्राम होता है, हीलिंग बाय सबकॉन्शियस माइंड, कभी करेंगे हम। पेन कंट्रोल सबकॉन्शियस माइंड के पास है। जिस जमाने में एनेस्थेसिया की शोध नहीं हुई थी, तब पेन कंट्रोल कैसे होता था, ऑपरेशन कैसे होता था? हिप्नो एनेस्थेसिया होकर करता था, पावर ऑफ सजेशन से सबकॉन्शियस माइंड उसका पेन कंट्रोल कर देता था। आजकल भी होता है ऐसे। मैं बहुत डॉक्टरों को जानता हूँ जो अंडर हिप्नो एनेस्थेसिया ऑपरेशन करवाते हैं। आपका वेट का कंट्रोल भी सबकॉन्शियस माइंड के पास है। आपका तो ऐसा एक्सपीरियंस होगा कि आपको वजन कम करना है, आपने खूब कोशिश की, फायदा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड ने आपका साथ नहीं दिया। एक बार आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को बराबर कमांड दे दिया, प्रोग्रामिंग कर दिया, तो आप फिट बॉडी के साथ जिएंगे दोस्तों। ये सब सबकॉन्शियस माइंड के पावर में आता है। आपको बहुत सारा धन कमाना है, वो भी सबकॉन्शियस माइंड से कमा सकते हैं। मैं कमा रहा हूँ अभी सबकॉन्शियस माइंड को जैसे जैसे बोलता जाता हूँ वैसे मेरा धन आ रहा है दोस्तों। आपके साथ भी ये सब कुछ होगा। स्पोर्ट्स के अंदर भी इसका बहुत इस्तेमाल है। जैसे मैंने पहले कह दिया कि विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, इन्होंने भरपूर उपयोग किया है विजुअलाइजेशन का। उनकी बातों में आपको पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ उन्होंने यूज़ किया है दोस्तों। आप मन चाहा बच्चा भी पा सकते हैं। मैं जब मेडिकल फील्ड में था तो बहुत सारे कपल्स आते थे, बोलते सर हमारे शादी को 10-15 साल हो गया, बच्चा नहीं हो रहा है। तो हम कुछ नहीं कर पाते थे क्योंकि उनको टेस्ट करते थे, सब कुछ नॉर्मल होता था, तो हम सॉरी बोल देते थे। मगर ये मेडिकल फील्ड में आने के बाद बहुत सारे लोगों को माइंड पावर से बच्चा हुआ, इंक्लूडिंग 2 गायनेकोलॉजिस्ट ऑफ अहमदाबाद। एक का तो मेरे पास वीडियो इंटरव्यू है। कहने का मतलब है कि दिस इज़ पॉसिबल। और हमारा गर्भ संस्कार नाम के आजकल बहुत क्लिनिक चलते हैं, वो ये भी करते हैं कि आपको कौन सी क्वालिटी का बच्चा चाहिए, ये भी आप डिसाइड कर सकते हैं। आपको शिवाजी महाराज चाहिए, आइंस्टाइन चाहिए या नरेंद्र मोदी चाहिए, ये आपको डिसाइड करना है। वैसी क्वालिटी आप इंस्टॉल कर सकते हैं बच्चे के अंदर, क्योंकि उसका सबकॉन्शियस माइंड बहुत हाईली रिसेप्टिव रहता है जब माँ के पेट में रहता है। तो दोस्तों, कॉन्फिडेंस इज द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। व्हाट इज कॉन्फिडेंस?
कॉन्फिडेंस इज अ बिलीफ दैट आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट टू डू, और ये बिलीफ आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहता है, और जिनके पास ये बिलीफ है वो जीवन में बहुत आगे बढ़ता है, वो सबकॉन्शियस माइंड से होता है। पूरे ब्रह्मांड के ऊपर अर्ध जागृत मन का इन्फ्लुएंस है। आपने शायद 10 कमांडमेंट फिल्म देखी होगी, वहाँ मोसेस रिक्वेस्ट करते हैं तो समुद्र में 2 रास्ता हो जाता है, आपने देखा होगा। वैसे हमारी संस्कृति में है, दीपक राग गाने से आग लगती है, राग मल्हार गाने से बारिश आती है। यही हमारे सबकॉन्शियस माइंड के चमत्कार के किस्से हैं। अर्ध जागृत मन आपके लिए अवसर खड़े करता है, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। लोग अपॉर्चुनिटी के वेट करते हैं, बोलता है डॉक्टर अडिया मुझे कोई मौका मिलने दो, बाद में मैं मेरी टैलेंट दिखाऊंगा। मौका कौन बनाएगा? आपका अर्ध जागृत मन। उनको कहिए मेरे लिए अवसर खड़े कर, वो कर देगा दोस्तों। मेरे लिए तो करता है, आपके लिए क्यों नहीं करेगा? आपके जितने भी डिज़ायर है वो पूरी करने के लिए आप अर्ध जागृत मन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी बचपन से लेकर अभी तक जितनी डिज़ायर थी ना, सब पूरी हो गई अर्ध जागृत मन की वजह से दोस्तों। आप भी ये कर सकते हैं अगर चाहे तो। हर धर्म ये कहता है भगवान तेरे अंदर है। कौन से भगवान की बात कर रहे हैं? अर्ध जागृत मन इज योर पर्सनल गॉड। आपको जो बाहर के भगवान से जो मांगते हो ना, एक बार आपके अंदर के भगवान अर्ध जागृत मन से मांगिए तो सही, देखिए क्या क्या मिलेगा आपको। मैं तो बाहर के भगवान से कुछ नहीं मांगता हूँ, मेरा अंदर का भगवान अर्ध जागृत मन, उससे मांगता हूँ, वो सब कुछ दे देता है दोस्तों। तो देखा आपने मन की कितनी सारी शक्ति है, जागृत मन अर्ध जागृत मन की, दोनों में क्या डिफरेंस है। वैसे मेरे माइंड पावर के प्रोग्राम में बहुत डिटेल में मैंने सिखाया है। ये तो विजुलाइजेशन के पहले आपको कुछ जानना चाहिए, इसलिए इस पार्ट में मैंने आपको बता दिया। वैसे पार्ट 2 यहाँ ख़त्म होता है, अब हम अगले पार्ट में जाएंगे, पार्ट 3 में। ऑल द बेस्ट।